नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बीजेपी से आ रही है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, बीजेपी के उम्मीदवारों को फोन जाना शुरू हो गया है। कई उम्मीदवारों से हमने बातचीत की है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि फोन आ चुका है और अब तैयारी कर रहे हैं नॉमिनेशन भरने की। तो बड़ी खबर सामने आई है, बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक किस पार्टी को कौन सी सीट मिली है ये ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से सिंबल भी देना शुरू कर दिया गया था। ऐसे में अब बीजेपी ने भी फोन कर जानकारी देना शुरू कर दिया है। तमाम वो उम्मीदवार हैं जिन्हें जानकारी दी जा रही है। हालांकि आपको पता है कि एक खबर चल रही थी कि नीतीश कुमार नाराज है। ऐसे में जेडीयू की ओर से भी ट्वीट कर जानकारी दी गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी जानकारी दी है। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी जानकारी दी है और तमाम लोगों ने जानकारी दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी जानकारी दी है। एनडीए में सब कुछ ठीक है। और जो धर्मेंद्र प्रधान है, बिहार बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने साफ साफ कहा था कि 99% उम्मीदवार तय हो चुके हैं, सीटें तय हो चुकी हैं, 1% बाकी है, वो भी अंतिम रूप में है और जल्द उसे फाइनल कर लिया जाएगा। अगले कुछ घंटों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये बातें कही गई थी। ऐसे में अब बीजेपी की ओर से तमाम नेताओं को फोन जाना शुरू कर दिया गया है, फोन किया जा रहा है और ऐसे में कई विधायकों का टिकट भी कट गया है, उन्हें फोन नहीं आया है। ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं और फिर जो है वो इस्तीफे की भी खबरें सामने आ रही हैं। तमाम वो लोग फेसबुक पर इस्तीफे की बात कह रहे हैं और तमाम चीजों को कह रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र से ये भी जो है जिनको टिकट मिल गया, जिनको फोन आ गया, उसके बाद जो दूसरा पक्ष है वो विरोध करना शुरू कर चुका है। ऐसे में देखना होगा उसे कैसे मनाया जाता है, तमाम चीजें कैसे होती हैं। लेकिन तमाम वो सीटें हैं जहां पर सब कुछ फाइनल हो चुका है। आपको हमने बताया था, सुबह में हम आपको बताया था और लाइव सिटीज ने सबसे पहले आपको बताया था कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये बातें भी तय हो चुकी हैं। सम्राट चौधरी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तारापुर सीट से लड़ेंगे। उनके भाई ने भी ये बातें स्पष्ट कर दी थी। वहीं आपको बता दें कि बांकीपुर सीट जो पटना की सबसे हॉट सीट है, वहां पर भी नितिन नवीन का तय हो चुका है। साथ ही साथ कई और नाम है, छातापुर से नीरज कुमार बबलू भी तय हैं। कई नाम है, तमाम नाम है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री जो वर्तमान में है, उनका भी टिकट फाइनल है। तो कई सीटें हैं जहां टिकट फाइनल है। वहीं कई ऐसे उम्मीदवार हैं और जिनको फोन आना शुरू हो चुका है। मुजफ्फरपुर की कई सीटें हैं जहां पर बड़ा खेल भी हो गया है और कई का टिकट कट भी चुका है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। वहीं जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर सीट पर भी टिकट फाइनल हो चुका है, नए उम्मीदवार को टिकट मिल चुका है, ऐसी बातें कही जा रही है, मतलब उन्हें फोन आ चुका है। वहीं साहिबगंज की बात की जाए तो साहिबगंज में भी जो पुराने बीजेपी के उम्मीदवार जो बीजेपी में शामिल हुए थे, बिहार सरकार के मंत्री हैं राजू सिंह, उनका भी टिकट फाइनल है। मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार का नाम जो है बताया जा रहा है कि उनका भी फाइनल है। ऐसे में तमाम वो सीटें हैं जहां फाइनल हो चुका है और आई में बड़ा खेल देखने को मिल सकता है, बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, ये बातें कही जा रही हैं। वहीं कई और सीटें, मोतिहारी की सीट भी है, वहां भी कुछ नया देखने को मिल सकता है। ऐसे में तमाम उम्मीदवारों को फोन जाना शुरू हो गया। इस वक्त ये बड़ी खबर है और अगले कुछ घंटों में और लोगों को फोन जाएगा। उन्हें साफ साफ कहा जा रहा है कि नॉमिनेशन आप भरिए। फोन पर जानकारी दी जा रही है कि आपका टिकट फाइनल हो चुका है, अब आपको सिंबल मिलेगा, यानी कि सिंबल मिलना भी शुरू हो जाएगा। अगले कुछ घंटों में बड़ी तैयारी चल रही है। एनडीए की ओर से स्पष्ट कर दिया जाएगा किस पार्टी कौन सी सीट पर लड़ेगी। ये देखने वाली बात होगी कौन सी सीट। इसमें जो खबर चली थी, आपको बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी की कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी थी, ऐसा कहा जा रहा था। और नीतीश कुमार ने फिर सिंबल भी बांटना शुरू कर दिया। सोनबरसा सीट, जैसे आपको पता ही है, बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा, उन्हें सिंबल दे दिया गया। ऐसे में तमाम वो सीटें हैं, देखना होगा उस सीटों को लेकर क्या कुछ होता है। लेकिन बड़ा खेल देखने को मिल सकता है। तमाम सीटों को लेकर फोन जाना शुरू हो चुका है और कई और विधायकों को भी फोन गया है। कई जो है नए लोगों को फोन टिकट देने की बात कही गई है। ऐसे में जो पुराने लोग हैं उनका टिकट कट भी रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, पटना के बीजेपी ऑफिस में है। बीजेपी ऑफिस में अभी कोई नेता नहीं है क्योंकि अलग अलग जगहों पर बैठक चल रही है। सम्राट चौधरी के आवास पर भी बैठक हुई थी जिसमें नितिन नवीन थे, तमाम
कई और लोग थे। वहीं आपको बता दें कि पटना के एमएलसी फ्लैट में धर्मेंद्र प्रधान, दिलीप जायसवाल के साथ तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो बैठक कर रहे थे, तमाम चीजों को लेकर चर्चा हो रही थी। तो देखना होगा, कई और नेताओं को फोन जा रहा है, ऐसे में कई विधायकों का टिकट भी कट गया। इस वक्त ये बड़ी खबर। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो इसको लाइक, धन्यवाद।